क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चे, जैसा कि आप अभी तक जानते हैं कि आप हाई स्कूल में जैव प्रक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से इस समय जो टॉपिक चल रहा है उत्सर्जी तंत्र, और उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया था वृक्क नलिका की संरचना का फिगर, और आज उसका एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं वृक्क नलिका की संरचना किस प्रकार होती है, कितने भागों में डिवाइड होती है, और साथ साथ आपको हम फिगर से कोरिलेट करके भी दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि लिखा हुआ है वृक्क नलिका जो है वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। इसके प्रमुख भाग निम्नवत हैं। अब प्रमुख भाग में कौन कौन से भाग होते हैं जो पिछले वीडियो में बताया भी था, आज भी देख लीजिए। यानी कि नेफ्रॉन, जिसको वृक्क नलिका कहते हैं, और इसके 4 प्रमुख भाग होते हैं। मैलपीघी कोश, और दूसरा भाग है ग्रीवा, स्रावी नलिका, संग्रह नलिका। मैलपीघी कोश को 2 भागों में बांटा जाता है, जिनको हम कहते हैं बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ। इसी प्रकार स्रावी नलिका समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका में बटी होती है। आइए अब देखते हैं ये भाग क्या होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैलपीघी कोश, यानी कि यह एक प्यालेनुमा संरचना होती है। इसके प्यालेनुमा भाग को बोमेन संपुट कहते हैं, जिसमें रुधिर लाने वाली अभिवाही धमनिका प्रवेश करते ही कई पतली पतली रुधिर केशिकाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से सामूहिक रूप से केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, तथा संपुट से बाहर निकलने वाली वाहिका को या रुधिर वाहिनी को अपवाही धमनिका कहते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर। अब ये क्या है, वृक्क धमनी है। वृक्क धमनी से अभिवाही धमनिका, जो मैंने अभी बताया, संपुट में प्रवेश करते हैं। जैसे ये इंटर करती है संपुट, ये प्यालेनुमा संरचना आपको दिख रही है, ये पतली पतली ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। यानी कि एक केशिकाओं का, केशिका मीन से बहुत ही पतली रुधिर की वाहिनियाँ, वो वाहिनियाँ जो बढ़ जाती हैं, इनको हम सम्मिलित रूप से केशिका गुच्छ, यानी एक गुच्छा बन जाता है ब्लड कैपिलरीज का, इसीलिए कहते हैं केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इस प्यालेनुमा संरचना को क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। इन दोनों को मिला करके मैलपीघी कोश कहते हैं। तो यह एक इसका जो पहला भाग है वो यह है, जिसको हम मैलपीघी कोश कहते हैं। दूसरा भाग होता है ग्रीवा, नेक। मैलपीघी कोश के तुरंत पीछे का पतला भाग ग्रीवा कहलाता है। अब इस फिगर में देखिए आप, यानी कि ये मैलपीघी कोश था, उसके पीछे का एक तुरंत भाग छोटा सा जो थोड़ा पतला है, यही भाग ग्रीवा कहलाता है। और ग्रीवा किसमें खुलता है, ग्रीवा खुलता है स्रावी नलिका के प्रथम भाग में। स्रावी नलिका के प्रमुख 3 भाग होते हैं, जिन्हें क्रमशः समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप एवं दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। यानी कि मुख्य रूप से कौन है, ये 3 भाग होते हैं। पहला भाग है इसका समीपस्थ कुंडलित नलिका। ग्रीवा भाग आगे चलकर समीपस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है। ग्रीवा भाग किसमें खुलता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में, जो यू आकार की नलिका में खुलता है, जिसे हेनले लूप कहते हैं, जिसके चारों ओर परिनलिका केशिका का जाल फैला होता है। यह हेनले लूप दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है, और प्रत्येक दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह नलिका में खुलती है। परिनलिका केशिका जाल का संबंध वृक्क शिरा से होता है। अब इस फिगर में आप आगे फिर समझ लीजिए, ये ग्रीवा भाग है। ग्रीवा भाग में आप देखें, ग्रीवा भाग जो है ये इसका जो कुंडलित भाग है, मोटा है अपेक्षाकृत, इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, क्योंकि ये इसके पास में है, बोमेन संपुट के पास, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका है। और ये देखिए आप, यहाँ से जो ब्लू कलर की लाइन है, ये आपको पतली यू आकार की जो लाइन दिख रही है, ये हेनले लूप है। यू आकार का जो भाग है ये हेनले लूप भाग है। ये हेनले लूप किसमें खुलता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है। जो कुंडलित नलिका है इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, और प्रत्येक दूरस्थ कुंडलित नलिका ये संग्रह नलिका में खुलती है। इस तरह से यहाँ आपको ये कट्स दिख रहे हैं, मीन्स ये दूरस्थ नलिका हैं जो इसमें आकर के खुल रही हैं। और अपवाही धमनी जो होती है वो वास्तव में हेनले लूप के चारों ओर इस तरह से लिपट करके एक परिनलिका केशिका जाल बना लेती है, जो कि बाद में वृक्क शिरा में खुलती है। तो इस प्रकार से आप, ये पूरी संरचना है एक वृक्क नलिका की या नेफ्रॉन की, जो वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है।
तो आप बच्चों ये वर्क करेंगे, साथ ही साथ फिगर ड्रा करेंगे, जो आपको हम टेक्स्ट PDF के रूप में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।